राजी खुशी मैंने पूछी थी उससे, पता तो सोशल मीडिया के द्वारा पड़ी गया था कि वो पाकिस्तान में हिरासत में है। तो कल मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा कैसा है तू? तो कहने लगा पापा मैं ठीक हूँ। मुझसे नमस्ते भी की उसने। तो मैंने कहा बेटा तू एक बार हमें बता के क्यों नहीं गया, ऐसे चुपचाप चला गया? तो वो कहने लगा कि पापा लड़की की मुश्किलें ऐसी थी जिस कारण मैं आपको नहीं बता पाया और मैं सीधा यहाँ आ गया। तो मैंने तूने कितनी गलती करी है। फिर मैंने उससे कहा, मैंने कहा बेटा झूठ मत बोलना, बस जो भी बात हो सही सही बताना। उसके बाद में फिर उसे वहां से ले गए। अच्छा, जिस लड़की का जिक्र चल रहा है, क्या आपकी जानकारी में है? कौन है, क्या नाम है? नहीं, मैं नहीं जानता। नहीं जानता? नहीं। अच्छा, एक चीज और सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता चली है या आपकी भी बात हुई होगी, क्या आपके बेटे ने ये बताया है आपको कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया? नहीं, बेटे ने तो मुझे नहीं बताया। बाकी जो मेरे वकील हैं उन्होंने मुझे बताया कि आपके बेटे ने इस्लाम कबूल कर लिया है। और क्या बताया उन्होंने? वो केस लड़ रहे हैं हमारा, तो केस के बारे में बताते रहते हैं कि हम आपका बेटा आपके लिए भारत जरूर वापस करेंगे, चाहे इसके लिए हमें हद से गुजरना पड़े, पर आपका बेटा आपके पास आएगा जरूर। जब इस्लाम कबूल कर लिया तो कैसे मानते, कैसे वापस आएगा बेटा? देखो, ये बात तो नहीं कह सकते कि कितना सही है और कितना गलत है। इस बात की तो हम बेटे से मिलेंगे आमने सामने, जब ही हमें पता पड़ेगी कि बेटा हमारा इस्लाम कबूल कर लिया है या नहीं किया है। हालांकि जिंदगी में लोग पता नहीं क्या क्या एग्री हो जाते हैं किसी मुश्किल में आके, तो इस बारे में अभी मेरे लिए कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि आप अपने बेटे से मुलाकात के लिए कुछ प्रयास किए हैं? क्या किया है अब तक आपने? हमने मोदी जी से और अमित शाह जी से और ये हमारे विदेश मंत्री हैं और योगी जी से हमने प्रयास किया है। उनके लिए लेटर भी भेजा था हमने अपने बेटे की मांग के लिए कि हमारे बेटे के लिए भारत वापस लाया जाए, तो अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं आया है। पाकिस्तान एम्बेसी से कोई आपके पास जवाब नहीं, हो या इंडियन एम्बेसी से हो? किसी से हमारा कोई संपर्क नहीं हुआ अभी तक। नहीं हुआ? नहीं। लोकल पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? लोकल पुलिस का तो यही कहना है कि देखो देश हमारा है, वो बेटा हमारा है, पर देश हमारा नहीं है। हम जहां तक है वहां तक आपकी पूरी कोशिश करेंगे, ये हमारा वायदा है आपसे। कोई किसी तरह की कोई उन्होंने आपसे डॉक्यूमेंट वगैरह या कोई एप्लीकेशन वगैरह दी अब तक? हाँ दी थी, हमने एप्लीकेशन दी थी। क्या हुआ उसमें का भी हमारे पास कोई जवाब नहीं आया। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि हमारा बेटा हमें मिल जाए। सबसे हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि हमारा बेटा हमें वापस मिल जाए, क्योंकि बुढ़ापे का सहारा औलाद ही होता है, और औलाद का सहारा ना हो तो फिर माँ बाप ही क्या करें बताओ। हम तो अपने बेटे के लिए मांग कर रहे हैं कि हमारा बेटा हमारे पास आ जाए। क्या नाम है आपका? गायत्री देवी। अच्छा, ये बताइए, आपका बेटा पाकिस्तान गया था, पाकिस्तान जाने के बाद में आपकी बात हुई है क्या दोबारा? नहीं। अभी कल परसों में कोई वीडियो कॉल वगैरह हुई थी? हाँ, कल वही। कल हुई? क्या बता रहा था? कोर्ट में तो बात वही, पहले तो उन्हें नमस्ते करी, फिर बोलो मम्मी चिंता मत करो और मैं यहाँ ठीक हूँ, कोई बात की दिक्कत ना है। और क्या बोले? गई बोली हमने कोर्ट ने उनकी जो अर्जी थी, जमानत की अर्जी, वो खारिज कर दी है। हाँ। आपको मालूम है इस बारे में? मुझे ना मालूम, मीडिया वाले ही बता रहे होंगे। और क्या बात हुई? अलीगढ़ आने को लेके क्या बात हुई? अलीगढ़ लाने की नहीं कह रहे, नो कह रहे कि इसने बॉर्डर क्रॉस किया है तो वो इसके लिए बॉर्डर की तो सजा थोड़ी बहुत मिलेगी, महीने की हो जाए या 2-4 महीने की हो जाए, और जब ही अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। अच्छा, क्या ये बात भी हुई है कि उन्होंने, आपके बेटे ने वहाँ इस्लाम कबूल किया है, कुछ ऐसा हुआ? हाँ भैया। क्या बोला था? मुझे कह रहे हो कि मम्मी मैं ना आऊँगा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया, मैं यहीं रहना। ये बात आपको कैसे बताई उसने? वीडियो कॉल पे? हाँ, वीडियो कॉल पे ही बताई। वो बूझ रहे थे ना मंगई, तो उन्होंने वीडियो कॉल पे ही बताई, और क्या उन्हें रो रही कि मम्मी रो मत, चिंता मत करो। मतलब आपके बेटे ने वहाँ इस्लाम कबूल कर लिया पाकिस्तान में? हाँ जी। किस तरह की परेशानी बता रहा था वो आपको? कोई परेशानी नहीं बता रहा था। क्या कहना चाहेंगी यहाँ की सरकार से, कुछ कहना चाहेंगी? यहाँ की सरकार से, पाकिस्तान की सरकार से मैं तो नो कह रही हूँ कि कानून द्वारा मेरे बेटे को छोड़ दिया जाए। मेरी इतनी हथ जोड़ी है, जो उसने गलती की है मैं नो नहीं कह रही कि कानून नहीं, लेकिन उसकी थोड़ी बहुत कागज़ों को करके मेहरबानी करके जल्दी से जल्दी मेरे घर पर
लाने का प्रयास करें। अच्छा एक बात बताइए, जब उसने इस्लामी कबूल कर लिया है तो फिर हिंदुस्तान कैसे आएगा वो? माँ तो भी नहीं रह सकती बेटे के बिना। आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है मुझे कि मेरा भगवान पर मुझे उम्मीद है, जो वकील साहब हैं उन पर भी उम्मीद है, सारी जनता पाकिस्तान की है, वो भी हमें विश्वास दे रही है, उनके लंग से भी हमें उम्मीद लग रही है। झांकी भी अभी तो कुछ कहा नहीं है, लेकिन झांकी भी जनता से हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो भी हमारे इस मामले में जरूर सहयोग देंगे। अच्छा ये बताइए, वकील आपने किया है, वकील कहाँ के वकील है वो? वकील वहीं के हैं, पाकिस्तान के ही हैं जी। पाकिस्तान के हैं। हाँ जी। उनका कहना क्या है आपसे? उनका कहना ये है कि मेहता जी आप चिंता मत कीजिए, मैं ही आपका बेटा जैसा ही हूँ, मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूँ और करूँगा, और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका बेटा भारत जरूर आएगा। मैं उम्मीद के साथ कह रहा हूँ। और जो आपके बेटे से जो आपकी बात हुई वीडियो कॉल पे, क्या हुई, कैसे शुरुआत की उसने, क्या बोला? इतना ही बोला, उन्होंने नमस्ते करके यही बात बोली। हमने कही बेटा हमसे छिप के चला गया है, तू क्यों? कि मम्मी उसकी मजबूरी, लड़की ऐसी आई थी सामने मेरे जो मुझे बताना मुमकिन नहीं, मैंने समझा और मैं वहाँ से आ गया। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ माँ, मुझे माफ़ कर दो तुम। फिर उसके बाद में क्या बोला? उसके बाद में और मेरी क्या कहता, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया यहाँ, इतना ही बोला था। 2 ही मिनट बात कराई थी हमारी, चुके थे, हमारा भी मोबाइल का नेट भी चल नहीं रहा ढंग से, इस वजह से बात ज़्यादा हो ही नहीं पाई। अच्छा ये बताइए कि क्या वो लड़की अब शादी करने को तैयार है? आपको जानकारी हुई है क्या? जी मुझे कबूल होने के बाद? नहीं, मुझे कोई मालूम नहीं है इस बात की। नहीं शादी फादी की बेटे ने बताई और नहीं उन्होंने कुछ बताया है। बस हम तो अपने बेटे की उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारा बेटा जल्दी से हमारे पास आ जाए। जहाँ की सरकार से भी विनती कर रहे हैं, वहाँ की सरकार से भी विनती कर रहे हैं, वकील साहब से, उनकी टीम से, सबसे विनती कर रहे हैं, जहाँ से और वहाँ तक कि बस हमारे बेटे को तो हाथ जोड़ के उनके लिए हुआ, लेकिन हमारे बेटे के लिए छोड़ दें। यहाँ पे पहुँच चुके हैं मंडी बहादुर। जैसा कि आप जानते हैं, बादल बाबू के केस में थोड़ी देर में उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बार एसोसिएशन कैसर इमरान साहब भी मौजूद हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रोफेशनली इस केस को देख रहे हैं। और साथ में अभी मौजूदा सेक्रेटरी हमाद साहब बार एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट मंडी बहादुर भी मौजूद हैं, वो भी हमें पूरा सपोर्ट यहाँ से प्रोवाइड कर रहे हैं। प्रोफेशनली पूरी टीम, ये साथ उनके दोस्त हैं और टीम है कैसर साहब की, प्रोफेशनली पूरी टीम बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसको परसू कर रही है। एक जो आर्टिकल 10A की जो रिक्वायरमेंट है, राइट ऑफ फेयर ट्रायल, उसके लिए पूरी एक स्ट्रगल कर रही है। और यही पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की आप देखेंगे खूबसूरती है। एक शख्स है, वो हमारा घर तोड़ने आया है, उसने इलीगली हमारे घर में ट्रेस पास किया, ज़बरदस्ती हमारे घर में एंटर हुआ। इक्वली ट्रीट होना चाहिए, चाहे कोई रिलीजन का मामला हो, चाहे कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, चाहे कोई औरत है, चाहे कोई मर्द है। तो ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे मौजूद हैं। और आप देखें कि यहाँ पे किसी किस्म की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि अगर वो एजेंट नहीं है तो उसे एजेंट डिक्लेयर कर दिया जाए, और अगर कोई वो लवर है तो उसको फिर भी एजेंट डिक्लेयर, जो उसका रोल होगा ट्रांसपेरेंट तरीके से उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वही सामने आएगा।